3 तारीख को बाकायदा जब इस केस की दोबारा हेयरिंग होगी उसमें फैसला इंसाफ पर मबनी होगा। हमने एफआईआर दरखास्त देने गए थे, नहीं ली, जिसकी वजह से हमें 22 से 20 करनी पड़ी सेशन कोर्ट। 5 लोगों को 5 जिलों में जाके क्यों मारा गया? वजह ये थी, ये गरीब लोग हैं ताकि ये उन इलाकों में न जा सके। हर एफआईआर जो पुलिस इनकाउंटर की उसमें 2-2, 3-3 नाम लोग भी लिखे हुए हैं। सबकी एक ही कहानी है कि हम नाके पे खड़े थे, ये एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग गुजरे हैं कि इन्होंने हम पे हमने की, फिर इनके साथी अपने ही से मार गया। इन 5 का लब्बे लुबाब एक ही है, सबका एक ही कहानी है। सीसीडी ने 5 बंदों को मारा, ये आपको समझ लग रहा है कि बाकायदा प्लानिंग का हिस्सा है? अख्तर गैंग बहुत एक हैकर्स हैं, बहुत अरबोंपति हैं। सिर्फ पाकिस्तान में बिजनेस नहीं, दुबई में, मस्कत में, सऊदी अरब में भी वो यही काम करते हैं। मरियम से मिले हैं, मरियम ने आगे चट्ठा के वाले कर दिया, उसको भेज दिया। चट्ठा साहब के पास वो अख्तर गैंग वाले आए हैं, 5 करोड़ से ज्यादा उन्होंने खिदमत की चट्ठा साहब की। फिर उन्होंने बंदे उठाए और वो मार दी। सुप्रीम कोर्ट के जज पे मुश्तमिल एक जुडिशियल कमीशन या हाई कोर्ट के जज पे मुश्तमिल एक जुडिशियल कमीशन बना दें। अगर ये नाकाम हो जाते हैं सीसीडी के अफसरान तो फिर इन्हें सजा होगी इंशाल्लाह, पर्चा भी होगा और इन्हें सजा भी होगा। और ये भी आपको बता दूं, जितने मैंने पुलिस मुकाबलों के केस किए हैं उन सब में से ये सबसे मजबूत केस है जिसमें बहुत सारी एविडेंस है। मैं अपने ईमान से आपको बता रहा हूँ, मुझे 2 DIG सवाल ने ये बात कही कि बाजवा ये कितना बड़ा जुल्म कर दिया इन लोगों। चट्ठा को इतनी भी होश नहीं, अकल नहीं है। तेरी बरादरी का बंदा है, जट बरादरी का। मैं कहा जट्टा से अकल तो वैसे ही घट होंगी, बहुत ही घट है। यदि अकल मारी गई है 4-5 करोड़ लेके, अपनी रोजी भी साथ साथ बनाता जा रहा है ना, कमाई भी करता जा रहा है, गरीब लोगों को मार रहा है, दुश्मनी खत्म करने वालों को मार रहा है, उनके दुश्मनों को कहता है पैसे दो तुम्हारा दुश्मन मार देते हैं। ये कोई तरीका नहीं। अच्छा बाजवा साहब, जब आपने इस पूरे केस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो उस वक्त आपको जो जज साहब जो फैसला सुना रहे थे, जिस तरह उन्होंने चट्ठा साहब को कहा कि इनके गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्या आपको लगता है कि अब 3 तारीख को बाकायदा जब इस केस की दोबारा हेयरिंग होगी उसमें फैसला इंसाफ पर मबनी होगा? देखिए, उन्होंने ये नया कानून एक बना है, टॉर्चर एंड मर्डर इन पुलिस कस्टडी एक्ट 2022। हमने दरखास्त उसके तहत अब FIA वो लेती है दरखास्त, उसको अख्तियार दिया गया है। हमने FIA दरखास्त देने गए थे, नहीं ली, जिसकी वजह से हमें 22 से 20 करनी पड़ी सेशन कोर्ट में। तो उसमें उसको बुलवाया गया सबको, CCD वालों को। और जवाब FIA ने जो जवाब दिया है उसने कहा जी ये लाहौर का सिर्फ वाकया नहीं है, ये बहावलपुर, साहिवाल, जितने 5 जिले जहाँ मारे हैं बच्चे वहाँ जाए उन जिलों में। अच्छा, इन 5 लोगों को, 5 बच्चों को 5 जिलों में जाके क्यों मारा गया? चाहते तो एक जगह, गरीब लोग हैं, पैरवी ना कर सके। लेकिन कानून ये कहता है, FIA को अख्तियार है पूरे पाकिस्तान में। मेरे पास एक केस है, 6 करोड़ रुपया पेशावर में जाली रकम जमा होती है, वो माइक्रो फाइनेंस के जरिए निकाल रहा था लाहौर से, यहाँ उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसका मुकदमा यहाँ दर्ज हुआ। मैंने हाई कोर्ट में DB में जब उसकी बेल लगी, मैंने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि जनाब ये वाकया तो पेशावर का है, पर्चा लाहौर में कैसे हो सकता है? देखो ना, वो जैली करेंसी तो वहाँ जमा हुई है और वहाँ ही मौजूद है माल मुकदमा भी। जज साहब ने कहा FIA को अख्तियार है पूरे पाकिस्तान में जहाँ चाहें पर्चा करा दो। इसीलिए हमने दरखास्त यहाँ दी है लाहौर में कि यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूशन जो की है 5 बंदों की मुख्तलिफ इलाकों में। मुताबिक पहले इनको लाहौर में बुलाया गया था, उसके बाद इनको मुख्तलिफ शहरों में तकसीम कर दिया ना। क्या इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकती है? यही था क्या कोई एक शहर का पे ये बर्डन नहीं डालना चाहते थे कि एक शहर के अफसर के ऊपर 5 लोगों का मुकदमा डले, या वो हर शहर के जो SP ऑफिसर्स थे जो यहाँ के CCD ने तैनात किए हैं उनके ऊपर ये बर्डन डालना चाहते थे? वो वजह ये थी, ये गरीब लोग हैं ताकि ये उन इलाकों में न जा सके। और हर FIR जो पुलिस इनकाउंटर की उसमें 2-2, 3-3 नाम लोग भी लिखे हुए हैं और उनकी कहानी पढ़ेंगे ना, FIR में आपको दे देता हूँ। सबकी एक ही कहानी है कि हम नाके पे खड़े थे, ये एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग गुजरे हैं कि इन्होंने हम पे हमने की, फिर इनके साथी अपने ही से मार गया। इन 5 का लब्बे लुबाब एक ही है, सबका एक ही कहानी है कि लाहौर में भी वैसे पुलिस मुकाबला हुआ, साहिवाल में भी वैसे हुआ, बहावलपुर में वैसे ही हुआ, एक ही तरीका था, चिन्योट में भी वैसे हुआ, नरवाल में भी वैसे हुआ, हफ्जाबाद में भी वैसे हुआ। साहब ने इस पे अपना कोई मौकफ नहीं दिया? नहीं, इस पे फिर उन्होंने कहा, मैंने जब वो जजमेंट दी पेशावर वाली या लाहौर हाई कोर्ट की, जैसा हमने कहा भाई साहब आप ठीक कहते हैं, ये तो FIA का है, अब ये गरीब लोग यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हुई है तो यहाँ पर्चा होना चाहिए, यहाँ पर्चा होगा तो वो सारे मुकदमे भी यहाँ आ जाएंगे। बाजवा साहब ये बताएं कि ये आपके मुताबिक ये फैमिली मिडिल क्लास फैमिली, गरीब फैमिली है, अब CCD को इस फैमिली से क्या लेना देना था? 5 बंदे मार दिए हैं, अगर कोई इनसे जाती रंजिश होती तो एक को मारते, वो भी नहीं। मेरे हिसाब से CCD ने कोई ऐसा काम किया तो नहीं है वैसे, तो उन 5 को मारना, क्या आप भी माशाल्लाह जो है इस अपने शोबे से 40-45 सालों से जो है जुड़े हुए हैं, CCD ने 5 बंदों को मारा, ये आपको समझ लग रहा है कि बाकायदा प्लानिंग का हिस्सा है? देखिए, हमारे जो FIR होती है मर्डर की हो या कोई भी हम कराते हैं,
वजह अनाद, मोटिव जिसे कहते हैं, वो ज़रूर होता है उसके पीछे मर्डर के। अब इस मर्डर के पीछे ये गरीब लोग बात नहीं करते। अख्तर गैंग बहुत एक हैकर्स हैं, बहुत अरबोंपति हैं, सिर्फ पाकिस्तान में बिजनेस नहीं, दुबई में, मस्कत में, सऊदी अरब में भी वो यही काम करते हैं। वो आए हैं, नून लीग के हैं, ये पीटीआई के हैं। उन्होंने मरियम से मिले हैं, मरियम ने आगे चट्ठा के वाले कर दिया, उसको भेज दिया। चट्ठा साहब के पास वो अख्तर गैंग वाले आए हैं, उनको जो सुनने में आ रहा है, जो मेरी मालूमात है, 5 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने खिदमत की चट्ठा साहब की। फिर उन्होंने बंदे उठाए और वो मार दिए। फिर बाद में इनको धमकियां दी गई कि इन बंदों को भी उठा के मार दो, वो भी हमने दरखास्तें दी हुई हैं। सीसीडी जिस पे आवाम एतमाद करती है कि यार ये इदारा ऑनेस्टी से फैसले करता है और सही है, क्राइम का मौके पे सफाया कर देता है, आप तनो तनहा इस इदारे को चैलेंज करें। अगर कल ये इदारा अपने आप को क्लीन चिट दिलवाने में कामयाब हो जाता है तो आपको इस चीज़ की गिल्टी रहेगी कि आपने इस इदारे के एक साख के ऊपर उंगली उठाई थी। नहीं, देखें, जहाँ तक मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, जहाँ तक कानून की बात है वो तो कानूनी है। दूसरा, जो इन्होंने मंशियात फरोशों को का सफाया किया ना, इस पे मैं देखें, जो अच्छी बात या सच्ची बात जो मैंने, क्योंकि मंशियात का बड़ा काम किया, लोगों के केस बड़े किए हैं, कोई मंशियात फरोश नजर नहीं आ रहा पूरे पंजाब में, ये उनका अच्छा काम है। हरासमेंट से रिलेटेड भी काफ़ी लोग इस पे अब डर बैठ चुका कि हमने कोई हरासमेंट की लड़की की इज्जत लूटी या कुछ ऐसा। यहाँ तक के जो इश्तिहारी थे जितने मुकदमों में, वो सारे पेश हो गए। अच्छा, ये बता दें आखिर में कि सीसीडी अब 3 तारीख को दोबारा कल भी, ये 3 तारीख को इनकी समाअत होगी। ठीक है, एफआईए ने अपना जवाब दे दिया है, अब सीसीडी क्या जवाब देती है वो देखेंगे। अगर सीसीडी सबूत लाने से कासिर होती है, उनके पास सबूत नहीं होते, जैसे आप कह रहे हैं कि इनके पास तमाम एविडेंस होने चाहिए, इनकी जो आपकी जो क्लाइंट्स हैं इन्होंने क्या क्या क्राइम किया था, तो फिर क्या लगता है कि क्या सज़ा होगी? सर, मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए, बहावलपुर से उठाया, साहिवाल ले आए। मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जज पे मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन या हाई कोर्ट के जज पे मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बना दे, वो इसकी इंक्वायरी करे पूरे वाक़े की। क्या इन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमे थे या नहीं थे? माँ बाप ये कहते हैं कि केस ही कोई नहीं। अगर केस निकल आता है तो फिर क्या समझते हैं आप? नहीं, मेरे ख्याल में अगर होता तो हाईकोर्ट में ला के ना देते। ये रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है उनकी, उसमें कोई जिक्र नहीं है इनके केसों का। अगर ये नाकाम हो जाते हैं सीसीडी के अफसरान तो फिर इन्हें सजा होगी? इंशाल्लाह पर्चा भी होगा और इन्हें सजा भी होगा। और ये भी आपको बता दूं, जितने मैंने पुलिस मुकाबलों के केस किए हैं, उन सब में से ये सबसे मजबूत केस है जिसमें बहुत सारी एविडेंस है। इतनी एविडेंस है कि ये पुलिस वाले पागल हो जाएंगे जब देखेंगे पूरी एविडेंस। मेरी एप्लीकेशन जो लिखी हमने दी है, उसको पढ़ के इतने परेशान हैं सारे सीसीडी वाले, क्या दूसरे पुलिस अफसरान, क्या कि यह हुआ क्या। मैं अपने ईमान से आपको बता रहा हूँ, मुझे 2 डीआईजी साहब ने यह बात कही कि बाजवा ये कितना बड़ा जुल्म कर दिया इन लोगों ने। यार, चट्ठा को इतनी भी होश नहीं, अकल नहीं है, तेरी बरादरी का बंदा है, जट बरादरी का। मैं कहा जट्टा च अकल तो वैसे ही घट होंगी, ये बहुत ही घट है, यदि अकल मारी गई है 4-5 करोड़ लैके, कल ये बच्चों को इसको मार दे चट्ठे के, तो फिर वो चट्ठा उसका जवाब दे सकेगा मेरे बच्चों को क्यों मारा है? लोग ये नहीं कहेंगे तुमने लोगों के बच्चे मारे हैं। साहब को लोग बड़ा पसंद करते हैं, जिस तरह उन्होंने मुल्क में जो है इस वक्त तमाम क्राइम्स का कंट्रोल किया हुआ के ऊपर। सर, वो अपनी रोजी भी साथ साथ बनाता जा रहा है ना, कमाई भी करता जा रहा है, गरीब लोगों को मार रहा है, दुश्मनी खत्म करने वालों को मार रहा है, उनके दुश्मनों को कहता है पैसे दो तुम्हारा दुश्मन मार देते हैं। ये कोई तरीका नहीं, ये गैर कानूनी और गैर आईनी काम है, ये ना करे वो। अगर बिल दूसरे मुकदमे थे इन बच्चों के खिलाफ, मुकदमे थे तो अदालत में पेश कर देता। ये जिसने रिकॉर्ड दिया है इन्होंने हाई कोर्ट में 2 दफा, 1 दफा नहीं 2 दफा, ठीक है, तो बताते ना ये रिकॉर्ड है इनका। और इस 3 तारीख के बाद अगर वो नाकाम हो जाते हैं तो क्या सीसीडी मजीद काम कर काम हो ना हो, मैं कहता हूं इनके खिलाफ मुकदमे भी हों, उसको क्या अख्तियार गोली मारने का? कानून उसको इजाजत नहीं देता। वो कातिल है, वो कातिल है इनकी नजरों में, हमारी नजरों में उसको अख्तियार नहीं है, सिर्फ अदालत को अख्तियार है फांसी की सजा देने की। ये आईन पाकिस्तान की वाज़ेह खिलाफवर्जी हो रही है मुल्क के अंदर। जी नाज़रीन, सीनियर एडवोकेट आफ्ताब बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने बाकायदा तौर पे सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के खिलाफ एक रिट दायर की है और इनका ये कहना है कि ये इदारा गैर आईनी है, इसे बाकायदा तौर पे इसका बिल असम्बली में पास नहीं हुआ था, ये 3 माह की मुद्दत के लिए बनाया गया था और उसके बाद इस इदारे को मज़ीद एक्सटेंड कर दिया गया और 3 तारीख को अगर सीसीडी के अफसरान जज साहब के सामने वो तमाम सबूत नहीं लेके आते
जिस बिना पे इन 5 अफराद का मुकाबला किया गया, इन्हें जान से मारा गया मुबैना तौर मुकाबले पे, तो इन्हें कम से कम 10-10 साल की सज़ा हो सकती है। देखते हैं कि 3 तारीख को ऊँट किस करवट बैठता है। क्या सीसीडी के वो तमाम अफसरान जिन्होंने एक ही ख़ानदान के 5 अफराद को मौत के मुँह में धकेल दिया, क्या वो सबूत लेके आते हैं या नहीं? इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।